Namaste. Once again, myself Prasanna Ambekar. I welcome you all on virtual platform of learning that is called e-learning Atta. Yes, the e-learning Katta. Hope you all have gone through my last video which I shared. उस वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि ये एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा, जिसमें हम आपको व्हाट आर द वेरियस वेज टू ओवरकम द फेल्यूर्स ये बताएंगे और हम आपको ये बताएंगे हाउ टू बाउंस बैक एंड विन, बिकॉज वी आर मेड not to lose but to win, right? So before we start or before we move ahead, we should know how many of us have experienced a failure. हम में से कितने लोगों ने फेलियर को एक्सपीरियंस किया है? आई डोंट फील आप में से कोई भी एक बच्चा होगा जिसने फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट यस, अगर जिन्होंने किया है आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि अगर आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उसमें से बाहर आने के तरीके आपको अच्छे से पता हो सकते हैं, और अगर पता नहीं है तो आपको अपना फेलियर किस वजह से हुआ ये जब पता लग जाएगा तो उसमें से आप बाहर आने की पूरी कोशिश करोगे। अगर मैं कहूं कि आपका फेलियर का रीजन क्या है, क्या भी आपने इसका एनालिसिस किया हुआ है? कभी आपने अपने फेलियर को एनालिसिस किया है? शायद नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फेलियर को देखते हैं, उनके कारणों की कभी हम चिकित्सा नहीं करते हैं, उन कारणों को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए जब हमें कारण पता नहीं है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ नहीं पाते हैं या पता नहीं लग पाता है। सो व्हाट आर द वेरियस वेज और व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर बीइंग फेलियर? कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने ऐसा टास्क ले लिया जो शायद दैट टास्क इज नॉट माई कप ऑफ टी, राइट? हो सकता है आई एम अ ग्रेट स्विमर बट आई एम ट्राइंग टू बी अ ग्रेट रनर, बट इट्स ओवर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ और अंडर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ और नॉट नोइंग आवर सेल्फ। इस तरह से अगर हमने वो काम करने की कोशिश की फॉर दैट विच आई एम नॉट मेंट, विल गेट द फेल्यूर। बट फेलियर होने के बाद हमें क्या रुकना है? क्या नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें बाउंस बैक करना है, ऊपर आना है और आगे बढ़ते रहना है। we face the failure only because we never look for solution. We always look for the problems. My dear friends, believe me and note these things. The only thing which every problem has at least one solution. Correct me if I am wrong. मैं जानता हूं आप भी इसे मानोगे कि हर प्रॉब्लम की एक ही चीज हो सकती है जो एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन को देखते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को लेके हम रोते बैठते हैं। दूसरी बात, हम कई बार उन लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं या उन लोगों का मानना मान लेते हैं, दोस्त होंगे, सहेली होंगी, साथीदार होंगे, कलीग्स होंगे, कि उन्होंने ऐसे कहा ये नहीं हो सकता है, इट मीन्स नहीं हो सकता। उसने किया, वो नहीं कर पाया, तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उसने कहा अबे पागल है क्या, ये जी इतना कठिन काम है जो हो ही नहीं सकता, मैंने 2 बार ट्राई किया। बट ये जरूरी है क्या अगर जो काम उसको नहीं जमा आपको नहीं जमेगा? नहीं। लेकिन हम लोग हमेशा यही करते हैं कि यार उसके नहीं जमा, मेरे दोस्त को नहीं जमा, मेरा सबसे करीबी दोस्त है वो नहीं कर पाया, तो क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? नहीं। हम और एक बात से फेलियर हो सकते हैं, हम हमारी कॉम्पिटेंसीज, हमारे स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं। आप खुद रिमाइंड कीजिए, आपने अपने नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, ये जो बेसिक 3 ट्राइंगल होता है 3 इसका, उसके ऊपर आपने कितने दिन काम किया है? आपने एजुकेशन ले लिया, अपने नॉलेजेबल हो गए, आपके स्किल्स बढ़ गए, आपका एटीट्यूड हो गया, लेकिन आप लोग अपने नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड
नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड पे कभी प्रॉपर काम नहीं होता है। नॉलेज इज द बेस्ट। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, यू कैन स्टैंड ऑन इट। द नॉलेज शुड बी ऑलवेज एट द बेस्ट, क्योंकि अगर आपका नॉलेज में कहीं कमी रह गई तो आप उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे कोई चीजों को, या कोई चीज आपको समझा नहीं पाएंगे। स्किल्स मतलब उस नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए हमें अलग अलग स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। पहले चल जाता था, एक बारात का घोड़ा मिल गया, उसने ऐसी बारात को जो लगाते हैं घोड़े को वैसे लगा दिया है, सीधा गया, हनुमान जी के दर्शन कराए, दूल्हे राजा को वापस आ गया। लेकिन आज बारात का घोड़ा नहीं चाहिए। आज की दुनिया में हमें बारात का घोड़ा अगर होगा तो एक जगह है, एक काम के लिए चलेगा, लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आज की दुनिया है, यू शुड डेवलप योर स्किल्स, यू शुड बी मल्टी स्किल्स, यू शुड बी एबल टू डू द मल्टीटास्किंग। लेकिन आज हम लोग इसी बात को फोकस नहीं कर पाते हैं। यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड, हमारे काम के प्रति, हमारे अप्रोच, हमारा उस काम के प्रति का एक डेडिकेशन, कमिटमेंट, वो नहीं होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं हम ये क्यों करें, वाई शुड आई डू दिस, वेदर आई एम मेंट टू डू दिस वर्क। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर काम पड़े तो हमें हर चीज के लिए, हर काम के लिए तैयार होना पड़ता है, लेकिन हम लोग उस बात को रेडी नहीं होते हैं। हमारा एटीट्यूड उस काम के प्रति, उस एक्टिविटी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति इतना नेगेटिव हो जाता है कि हम लोग उस काम करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, और ये फेलियर का और एक रीजन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं हमें फेलियर का अगर रीजन पता हो तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे फेलियर्स के अगर रीजन आपको पता हो तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा, आपने अपनी लाइफ में जो फेलियर फेस किए हैं, अगर आपने जो भी फेलियर्स फेस किए, उसके फेलियर्स के रीजंस आप खुद असेस कीजिए, रिट्रोस्पेक्ट कीजिए, उस रीजन का पता लगाइए और उस रीजन को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो जब शेयर होगा, आपके रीजन जब पता रहेंगे, तब शायद आपको अपने आप को उस रीजन से बाहर आने के लिए और ज्यादा अच्छे से मार्ग मिलेंगे। डेफिनेटली आई विल गोइंग टू गिव यू एन आइडिया, I will going to give you a guidance to how to overcome such failures. But for that, you and only you should and must know the reasons why we are failed. और हमें अपना फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने फेलियर एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी करेजियस। अगर आपने वो फेलियर किया है, अगर आपने वो फेलियर फेस किया हुआ है, accept that. Yes, I failed, but what? I failed, but I have not given up. And I have not given up. That means I have every opportunity, every chance to win the battle of my life. जहां भी मैं जाऊं, अगर मैंने गिव अप नहीं किया है, that means I will win. Definitely, my dear friends, अगर मैंने गिव अप नहीं किया है तो I will win. इसीलिए मैंने कहा बाउंस बैक एंड विन। बाउंस बैक वही करेगा जिसमें डिजायर होगा, हिम्मत होगी, इच्छा होगी कुछ कर गुजरने की, कुछ पाने की और अपनी मंजिल को हासिल करने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बाउंस बैक करने के लिए अगर कुछ होता है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करके वहां से बाउंस बैक करने की इच्छा, वो इतनी इच्छा तीव्र होनी चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि अगर वो इच्छा कहीं भी अगर किसी बात से अगर वाइब्रेट हो जाए, बाहर आ जाए या रास्ते से भटक जाए तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि मुझे उस फेलियर को हराना है। आई डोंट वॉन्ट मी टू बी अ फेल्यूर, आई वॉन्ट फेलियर टू मेक फेल्यूर। मैं फेलियर को हराना चाहता हूं, अपने आप को नहीं। आई वॉन्ट टू बी अ विनर, आई वॉन्ट टू बी अ विनर, आई विल बी अ विनर, आई विल डेफिनेटली बी अ विनर वन डे और द अदर। बट टिल द टाइम मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा और कोशिश करता रहूंगा। और कोशिश करना ये सब आपके हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं, कहीं आपने पढ़ा होगा, शायद देखा होगा, कहीं वीडियो में देखा होगा कई बार। दो आदमी डिगिंग करते जाते हैं। डिगिंग मतलब पता है ना आपको, कुदाल और फावड़ा लेके कुछ को डिग करते रहते हैं। डिग करते करते जाते हैं, उनको पता वहां हीरे की खान है। दो आदमी कर रहे हैं। एक आदमी करते 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 एक लिमिट तक जाता है, रुक जाता है, बोलता है नहीं यार बहुत कर लिया, आगे शायद कुछ नहीं होगा।
दूसरा आदमी उसी को आगे बढ़ाता है, बोलता है लेट मी गिव अ ट्राई यार, इतना टाइम दिया, एक दिन और दे दूं मैं, एक दिन और दे दूं मैं। एंड दैट डे कम्स जब उसको हीरो की खान मिलती है, हीरो का खजाना मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ट्राई करना वक्त पे छोड़ देते हैं। हमें पता होता है कि हम लोग उसे अचीव करने वाले हैं, लेकिन हम लोग गिव अप कर देते हैं। और जिन लोगों को जीतना है इस बैटल ऑफ लाइफ को, इस बैटल ऑफ आपके करियर को, इस बैटल ऑफ प्रोफेशन को, या अपने आप को कहीं साबित करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको एक ही बात अपने मन में ठान लेनी होगी, चाहे जो भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नेवर गिव अप, एंड आई एम बाउंड टू बी अ विनर। आई एम बॉर्न फॉर बीइंग अ विनर। और मैं अपने माँ बाप ने मुझे जो जिस तरह से पालन पोषण करके बड़ा किया है, उन्होंने एक आशा रखी है, उन्होंने एक विश्वास रखा है कि मेरा बेटा स्ट्रांग है। मेरे बेटे ने बोला है मेरा बाप स्ट्रांग है, मेरे बहन ने बोला है मेरा भाई स्ट्रांग है, मेरी माँ ने बोला है मेरा बेटा स्ट्रांग है, मेरे भाई बोलते हैं, मेरी बहनें बोलती है कि मेरे जो दोस्त बोलते हैं हमारा दोस्त स्ट्रांग है, उनको मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। जिस दिन मैंने अपने मन में हार मान ली, उस दिन मैं सही में हार जाऊंगा। लेकिन क्या हम हारने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हारने के लिए यहां पे आए हैं? नहीं, हमें जीतना है। और जीतने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक करना है। जब तक मैं उठूंगा नहीं, मैं चलूंगा नहीं, मैं चलूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं जीतूंगा नहीं। और अगर मुझे रेस में जीतना है तो मुझे दौड़ना है, दौड़ने के लिए चलना है, चलने के लिए उठना है, उठने के लिए अगर गिरा हो तो गिर के फिर संभलना है, और उतनी ही जोश से, उतनी ही ताकत से, उतनी ही हिम्मत से बाहर आना है, खड़ा होना है और लड़ गुजरना है और दिखा देना है दुनिया को, यस आई कैन बाउंस बैक, आई कैन विन एंड आई विल विन। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में मैं बोलता हूं एक बात जो मैं हमेशा बोलना चाहता हूं सबको, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आप भी बोलिए अपने आप को, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पहले सीरीज में, इस पहले सेशन के पहले सीरीज में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम बाउंस बैक कर सकते हैं। वी विल बाउंस बैक एंड वी विल विन। आई एम नॉट सेइंग आई एम सेइंग वी। यस, आप और मैं, हम दोनों मिलके बाउंस बैक करेंगे और जीतेंगे। आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे, प्रसन्न, हु ऑलवेज बी प्रसन्न, हु लाइक्स टू शेयर द हैप्पीनेस। जो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रखता है। वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, I would like to share my mobile number. It's 9422137204. Again I repeat, it's 9422137204. You can reach me on my mail ID as well. It's prasahnnahr@gmail.com. I repeat, prasahnnahr@gmail.com. एंड प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा सेशन, दूसरा सीरीज का वीडियो था। अगले सीरीज में हम और आएंगे, इसी सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आएंगे। बाउंस बैक एंड विन में हम लोग और बताएंगे, कई एग्जाम्पल शेयर करेंगे, किन किन लोगों ने फेलियर को फेस किया है, बाउंस बैक किया है, और बाउंस बैक करके वो कैसे बाहर आए हैं, यही हम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर बोलेंगे, आई विल नेवर गिव अप, आई कैन डू इट, I will do it, and I will win the battle of my life. Thank you very much.